नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद इफ्तिखार आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 पर चर्चा करूंगा, जो रीट से संबंधित है। आर्टिकल 226 के तहत आप माननीय उच्च न्यायालय में रीट फाइल कर सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत आप माननीय उच्चतम न्यायालय में रीट फाइल कर सकते हैं। 5 तरह की रीटें होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीटें हैं। परंतु आज मैं उन रीटों में से बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट पर चर्चा करूंगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट कहता है कि यदि कोई व्यक्ति को अवैध रूप से परिरोध में रखा गया हो या डिटेन किया गया हो, तो न्यायालय आदेश दे सकती है कि उस व्यक्ति को जिसको अवैध रूप से डिटेन किया गया है बिना किसी औचित्यपूर्ण कारण के, तो न्यायालय उस व्यक्ति को रिहाई का आदेश दे सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक जजमेंट दिया था किशोर सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य में, जिसमें राजस्थान जेल मैनुअल और राजस्थान जेल एक्ट की लीगैलिटी को चुनौती दी गई थी। जिसमें एक पुलिस वाले ने एक कैदी को जेल से न्यायालय लाते समय उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की, और पिटाई का कारण उसने बताया कि जेल में अशिष्ट व्यवहार करता है, दूसरे कैदियों के साथ बदमाशी करता है। इसलिए उन कैदी को जेल अथॉरिटी ने 8 से 9 महीने तक लगभग उसको हथकड़ी लगा के रखा। जब माननीय उच्चतम न्यायालय को इस बात का संज्ञान हुआ तो उन्होंने तुरंत उस कैदी को छोड़ने का आदेश दिया और उन्होंने अपने जजमेंट में इस बात को असर्ट किया कि किसी भी जेल अधिकारी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है। लंबे समय तक हथकड़ी पहना कर रखना उस कैदी की मानव गरिमा का सरासर उल्लंघन है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि उन कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए और अपने जजमेंट में यह भी उद्धृत किया कि पुलिस प्रशासन की कार्यशैली में बदलाव लाएं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की गरिमा और उसके जीने के अधिकार को कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता। दूसरा जजमेंट माननीय उच्चतम न्यायालय ने वीना सेठी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में दिया, जिसमें एक कैदी को जब उसे निरुद्ध किया गया था तो उस वक्त डॉक्टरों ने उसे इनसेन घोषित किया था, परंतु बाद में वो कैदी स्वस्थ चित्त हो गए, यानी कि अच्छा हो गया। फिर भी उसे जेल अथॉरिटी ने परिरोध में रखा, डिटेन करके रखा। जब इस बात की जानकारी हजारीबाग जेल प्रशासन के विषय में माननीय उच्चतम न्यायालय को दिया गया कि हजारीबाग जेल में एक कैदी को लंबे समय तक कारागार में निरुद्ध करके रखा गया है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया और उस कैदी को तुरंत रिहाई करने का आदेश दिया। धन्यवाद।